आपका स्थान बता दिया गया। बताइए, दलित समाज से अगर आप आते हैं और अगर शादी विवाह में आप घोड़े पर चढ़कर बारात निकालते हैं तो आपको घोड़ा पर चढ़ने से रोक लगाया गया। तो इनसे ये संदेश दिया गया मनुवादियों के द्वारा, अगर आप दलित समाज से हो और आप अगर जज हो या कोई मुख्यमंत्री नेता कहीं भी हो तो आपका औकात सिर्फ जूता के बराबर रहेगा मनुस्मृति में। आप सिर्फ जूते के बराबर रहेंगे उन मनुवादियों के, मनुवादी विचारधारा वाले लोगों के सामने। चाहे आप जज के कुर्सी पे बैठ जाइए, चाहे आप आम जनता रहिए, आपका सम्मान सिर्फ जूता के बराबर होगा। ये मनुवादियों के द्वारा बताने की कोशिश किया गया, संदेश दिया। मनुवादियों के द्वारा जूता मारने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप जो नए भारत भाजपा के द्वारा बनाए गए हैं इनमें आपका स्थान जूता के बराबर है। और शर्म की बात है कि हमारे देश के, मैं उन तमाम नेताओं को कहना चाहता हूं जो कि मनुवादियों के गोद में जाकर बैठे हैं, उन बेशर्मी लोग को एक भी शब्द नहीं निकला जब हमारे देश के दलित समाज से आते थे चीफ जस्टिस गवई साहब, उनके ऊपर एक शब्द भी नहीं बोले, उनके सपोर्ट में एक कमेंट भी नहीं किया। बताइए, रामविलास पासवान जी का बेटा चिराग पासवान का कहना है कि हम शेर का बेटा शेर हैं। अरे नहीं, तुम शेर का बेटा शेर नहीं सियार हो भाई। शेर तो रामविलास पासवान जी थे जो कि मनुवादियों के सीना पे अपना जूता रख के रगड़ के बोलते थे। बताइए, हमारे बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी जो कि दलित समाज से आते हैं और मनुवादी के गोद में जाके बैठे हुए हैं, वो भी एक शब्द नहीं बोले और वोट लेने के लिए सिर्फ दलितों का नेता है। लेकिन जब दलित समाज पे अत्याचार होता है, शोषण होता है, उनके हक अधिकार और मान सम्मान की बात आती है तो एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। सिर्फ आरजेडी का ठेका है कि वही बोलेगा। तो आरजेडी का तो सभी लोग जानता है भाई कि जब 1990 से पहले जिस तरह से आज नए भारत में दलितों का स्थान जूता के बराबर बताने की कोशिश मनुवादियों के द्वारा किया जा रहा है, वैसे ही 1990 से पहले हमारे बिहार में था तो लालू प्रसाद यादव जी ने SC ST OBC समाज को बराबरी में बोलने और बैठने का अधिकार दिया। तो लालू प्रसाद यादव जी के बारे में तो लोग जानते ही हैं कि वो सामाजिक न्याय लड़ने का काम किए। SC ST OBC समाज को उसके हक और अधिकार से जो वंचित रखते थे, जब जगन्नाथ मिश्रा जी बिहार का सीएम थे उस समय, तो लालू प्रसाद यादव जी जब 1990 के बाद उनकी सरकारें आई तो उन्होंने मान सम्मान और बराबरी का दर्जा देने का काम किए। ये तो शुक्र मनाइए बाबा साहब को जिन्होंने संविधान लिखे, और शुक्र मनाइए और किस्मत भाग मनाइए लालू प्रसाद यादव जी को जो कि 1990 में उनका वो सीएम बने, बिहार का कुर्सी पे बैठे और सत्ता संभालें। वरना सोचिए कि आज हमारा अस्तित्व कहाँ रहता। सोचिए SC ST OBC समाज, सोचिए कि जिस तरह से भाजपा के द्वारा बनाए गए नए भारत में आपका स्थान जूता के बराबर है, तो सोचिए कि 1990 से पहले आपका स्थान कहाँ होता होगा।